आकर हमको न सताए। तो एक ये ऐसा बोल के मैंने यीशु के नाम से, यीशु के लहू से सारा बातों को कैंसिल करके फिर मैं वापस से सोई रात में। तो शैतान नहीं चाहता है कि ये सब बात को लेके अपने सामने रखे और एक दूसरे को हम सिखाए, है ना। हम सीखेंगे तब तो शैतान का काम नष्ट होगा। तो इसी तरह से आज हम स्वप्न के बारे में सीखेंगे। आमीन। प्रार्थना करेंगे, 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जैसे स्वप्न के बारे में हमें सीखना है, आप हमें सिखाइए। आपसे अच्छा टीचर कोई नहीं है। पवित्र आत्मा, आप हमें आपका आत्मा के अगुवाई से सिखाइए ताकि हम जो भी सीखे प्रभु, और आने वाले समय में प्रभु हम मजबूत रीति से खड़े होकर आपका नाम की महिमा करने पाए, इस अनुग्रह को मांगते। आइए पवित्र आत्मा, सब बातों को कंट्रोल लेकर चलाइए प्रभु। ये जूम मीटिंग का भी आप कंट्रोल लीजिए प्रभु जी। सारा महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आप ही को देते हैं, और हर एक का दिलों को, मनों को खोलिए प्रभु, ताकि हम आप जो बात करना चाहते हैं वो बातों को हम सीखे, समझे और उस पर मनन करें और चले प्रभु। ऐसा अनुग्रह को मांगते, धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन ले पिता। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम देखेंगे, प्रभु हमसे स्वप्न के द्वारा बात करता है, प्रभु वचन के द्वारा बात करता है, प्रभु हमसे बात करना चाहता है। कभी कभी हम दिन भर में हम ऐसे व्यस्त हो जाते हैं कि प्रभु हमसे बात करना चाहता है, लेकिन हम उनको समय नहीं दे पाते, काम में इतना व्यस्त हो रह जाते। और जब हम रात को सोते हैं तब प्रभु हमारा बुद्धि को खोलता है, हमारे ज्ञान को बढ़ाता है और हमारी स्वप्न में आकर हमसे बात करता है। जो स्वप्न प्रभु की ओर से है, प्रभु वचन के द्वारा बात करता है, स्वर्गदूत को भेजकर बात करता है ना। प्रभु का बात करने का ये तरीका है, जो स्वप्न में दर्शन देकर भी बात करता है। प्रभु हमसे बात करना चाहता है क्योंकि हम प्रभु के चुने हुए पात्र हैं। प्रभु हमसे, जैसा आदम से ठंडे समय में मिलने आता था, बात करता था बैठकर, वैसे आपसे और हमसे स्वप्न के द्वारा बात करता है प्रभु। अब स्वप्न में हम देखेंगे बाइबल में, जैसे याकूब बेशर्बे को निकलकर जा रहा था, तो उसे रास्ते में बहुत रात हो गई तो रुक गया। हम वचन को देखेंगे, उत्पत्ति का 28 अध्याय उसका 12 से 16 पद में लिखा है कि जब वो वहीं पर रात बिताना चाहा तो एक पत्थर लिया, अपना तकिया बना के जब वो सोया हुआ था, तब उसने स्वप्न देखा कि जहां पर वो सोया हुआ था उस पत्थर से सीढ़ियां स्वर्ग की ओर तक चली गई, और ऊपर नीचे स्वर्गदूत नीचे ऊपर उतरते रहे। तो याकूब को प्रभु ने कहा कि ये जो जगह है इसे मैं तुझे देने पर हूँ। तो प्रभु स्वप्न में बड़ी बड़ी बातों को दर्शन देकर, स्वप्न देकर हमको बताता है। स्वप्न में भी दर्शन को दिखाता है और हम वहां पर देखते हैं, हम खुद वहां पर है। ये स्वप्न के द्वारा प्रभु हमसे बात करता है। हालेलुया। और बहुत सारा ऐसा इसमें एग्जाम्पल्स है, लेकिन आज बहुत समय कम के वजह से मैं आपको वचन सेंड कर दूंगी, चाहिए तो ठीक है, बाद में आप लोग वचन पढ़ लेना। लेकिन इस स्वप्न में क्या क्या चिन्ह होते हैं, स्वप्न के क्या क्या चिन्ह होते हैं, वो हम देखेंगे जल्दी से जल्दी। माफी चाहती हूँ, समय की वजह से मेरा फोन ने सब गड़बड़ कर दिया, लेकिन शैतान कितना भी गड़बड़ करे वो हारा हुआ है, और परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी ना। कभी कभी हम गड्ढा को देखते हैं, यानी होल, बड़ा सा गड्ढा। जैसा गड्ढा हम देखते हैं कि यूसुफ को उसका भाई लोग ने नफरत से, नहीं कि स्वप्न बताया इसलिए यूसुफ के भाई लोग ने उसे गड्ढे में डाल दिया, पहले गड्ढे में डाल दिया। गड्ढे में से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था, वहां से चिल्ला रहा था, है ना। तो स्वप्न में गड्ढा देखना, कि हमको उठा के गड्ढा में डाल दिया तो हम सकेती में पड़े, हम तकलीफ में, हम टेंशन में पड़े, वहां पर किसी का आवाज नहीं जा रहा है, ना हमारा आवाज बाहर आ रहा है। तो गड्ढा गुलामी को दर्शाता है। गड्ढा में हम गुलाम बन गए, हम ना बाहर निकल सकते ना कुछ कर सकते। स्वप्न में अगर गड्ढा देखे तो अच्छी बात नहीं है, ये गुलामी को दर्शाता है। आप लिख सकते, गड्ढा गुलामी को दर्शाता है। दूसरी बात, सिर के बाल काटना, अपने सर के बाल को काटते हैं, है ना।
स्वप्न में हम देखते हैं कि हमारे बाल काटते हैं कोई, या किसी और का बाल काटते हुए हम देखते हैं स्वप्न में। आप लोग देखे नहीं देखे पता नहीं, लेकिन बाल काटना परमेश्वर के महिमा को ले जाना होता है। शैतान आता है बाल काटने के द्वारा, परमेश्वर के महिमा हमारे अंदर से खींच लेता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो सर के बाल काटना हुआ, मतलब काटते हुए देखे या स्वप्न में देखे, तो ये अच्छी बात नहीं है। तीसरी बात, कुत्ते को देखना, स्वप्न में कुत्ते को देखना। कुत्ता दुष्ट है, लस्ट की आत्मा होती है, व्यभिचार की आत्मा होती है। कुत्ते मतलब कैसा बोलूं, कुत्ता को जब हम स्वप्न में देखते हैं तो हमारे अंदर की गंदी अभिलाषाएं उत्पन्न हो जाती है। हमको वैसा मन नहीं है, लेकिन हमारे अंदर से वो गंदी मन, गंदा विचार आना, गंदा सोच आना, किसी को भी देखकर हमारे अंदर वो गलत गलत विचार आना। हमारे साथ हमारा पति है, हमारे साथ अपना पत्नी है, तो भी हमारे अंदर मन में गलत विचार आना एक कुत्ता को लेकर आता है स्वप्न में शैतान, और हमको दिखाता है कि हमारे मन पे वो काबू करना चाहता है, लस्ट की आत्मा को बेचकर, व्यभिचार की आत्मा को बेचकर। मैं तो कुत्ता भी स्वप्न में देखना अच्छी बात नहीं है। और स्वप्न में पानी को देखना, पानी को देखते ऐसे कि पानी के दुष्ट आत्मा होता है। पानी के दुष्ट आत्मा के द्वारा ऐसा दिखाते हैं कि वो हमको मारने के लिए आता है। पानी में हमको खींचता है। कभी कभी पानी में हम बह जाते, कभी कभी पानी अचानक से हमको डुबोती है। और पानी का अंदर जो मरा हुआ दुष्ट आत्मा होता है, मरीन स्पिरिट जिसे कहते हैं, वो पानी के अंदर से काम करता है। हम कभी कभी देखते कि हम डूबते डूबते हाँ ऐसा करके बाहर निकल जाते। स्वप्न में हम देखते हैं ऐसा ना, फिर ऐसा लगता है कि सच में ऐसा देखते, स्वप्न में देखते देखते भी, और हमको ऐसा फिजिकली भी हमको ऐसा फील होता है, हाँ मैं अभी पानी से बाहर आया, है ना। प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही है मेरी? जी आंटी, आवाज आ रही। स्वप्न में पानी में डूबना, पानी अंदर डुबोता है या हमको खींचता है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है जो स्वप्न में पानी को देखते हैं। अगर पवित्र आत्मा के तरफ से बहता झरना देकर प्रभु स्वर्गदूत के द्वारा हमसे बात करता है, तो वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है। लेकिन ऐसे ही पानी, बहुत सारा पानी देखना, गंदा पानी देखना, ये सब दुष्ट आत्मा की ओर से है। फिर दूसरी बात हम और देखेंगे, सपने में बिल्ली को देखना। बिल्ली, कैट, CAT, कैट। तो कैट यानी बिल्ली को देखना, दुष्ट आत्मा ये बताती है हमारे ऊपर जादू टोना का आत्मा काम करता है। जादू टोना सिर्फ ऐसा ही नहीं कि लींबू और कुछ कुछ चीजें लेकर हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया। बिल्ली की आत्मा को भी काट कर हमारे ऊपर दुष्ट आत्माएं भेजी जाती है, जा उसको खत्म कर, जा उसका जो पावर है उसे नष्ट कर। ऐसा बिल्ली को दुष्ट आत्मा के द्वारा भेजा जाता है। तो हमको इस बात को लेकर प्रार्थना करना है कि बिल्ली हमारे अंदर अगर दिखाता भी है, अगर हम स्वप्न देखते हैं बिल्ली को लेकर, तो वो स्वप्न अच्छी नहीं है। हम सोचते हैं अरे क्या इन्हें एक पेट डॉग या पेट कैट दिखा दिया, ऐसा क्या है चलता है, बट इट नॉट गुड। तो प्रभु हमको स्वप्न के द्वारा अच्छी बातें ही बताएगा, कोई दुष्ट आत्मा या हम हमारे ऊपर कोई करनी करे, ये सारे बातों को नहीं बताएगा। बिल्ली करनी को यानी जादू टोना को दर्शाती है। ठीक है, अब हम कछुए को देखेंगे। कछुए, टर्टल, इंग्लिश में टर्टल कहते हैं। कछुआ, कछुआ को अगर कोई स्वप्न में देखता है, कछुआ स्लो प्रोग्रेस को दिखाता है, एकदम धीमी, हम बढ़ ही नहीं रहे, हम जहां पर है वहीं पर अभी तक रुके। कई साल निकल गए, 4 साल 10 साल, है ना। प्रभु में कलीसिया में भी हम लोगों को देखते हैं कि कितने सालों से बस आते हैं, बस वचन सुनते हैं, कोई तो नींद अच्छा से 1-2 नींद लेता है और चले जाते, लेकिन उन लोग वहीं पे वहीं रुके हैं और वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे। तो ये जो कछुआ का आत्मा उनके अंदर काम करता है, उन्हें बढ़ने नहीं देता है, और बहुत स्लो चलता है। कछुआ स्लो चलता है, आपको आप देखे होंगे, है ना। भले कितने भी कुछ भी हो, कछुआ एकदम आराम से स्लो जाता है ना। तो उसका वो स्वभाव है, वो खुद ही स्लो चलता है। हमको अगर स्वप्न में कछुआ दिखता है तो हमारा कहीं तो हमारा प्रोग्रेस रुका हुआ है, हमारे उन्नति को रोकता है,
हम उसको ब्रेक करेंगे और कछुए की आत्मा को धमकाएंगे। आमीन। और कछुआ ये बताता है कि हमको आगे बढ़ने से भी रोकता है। कछुआ एक जगह पे अगर ठहर जाए, पत्थर की जगह ठहर जाता है, वो रुकता है वहीं पर बहुत देर तक, वो जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ता है। आमीन। तो और दूसरी बात को हम देखेंगे, जैसे मरे हुए लोग स्वप्न में आना, मरे हुए लोगों के साथ, मरे हुए लोग है ना, मृत्यु की आत्मा होती है। आमीन। मरे हुए लोगों के साथ हम बैठते हैं, हम उनके साथ कभी कभी खाना भी खाते हैं। मृत्यु की आत्मा, जैसे हमारे प्रियजन जो मर गए उनका रूप लेके वो आते हैं, लेकिन वो प्रियजन नहीं होते, वो होता है दुष्टात्मा। दुष्टात्मा मरे हुए लोगों का चेहरा लेकर हमारे साथ आता है, हमारे साथ कभी कभी वो बैठकर खाना भी खाता है, हम उसके साथ बात भी करते हैं। ये सब अगर होता है तो मृत्यु की आत्मा, कहीं तो उसके लिए द्वार खुला है, वो हमारे अंदर घुस कर आता है और हमारे साथ संगति यानी बात करता है, खाना खाता है, वो सब करने को वो देखता है। मैन। और हम दूसरी बात को भी देखेंगे, जैसा फटे हुए कपड़े। अब स्वप्न में हम देखेंगे फटे हुए कपड़े, अरे क्या इतना अच्छा, मेरे पास तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होते हुए भी मैंने स्वप्न में क्या देखा, ये फटे हुए कपड़ा पहना हुआ, या किसी और को फटे हुए कपड़े में, गंदे कपड़े में जैसे हम देखते हैं, तो वो इस बात को दर्शाता है कि गरीबी आने वाली है, उनके ऊपर आफत आने वाली है। पैसा बहुत है लेकिन वो पैसा ऐसे ही निकल जाएगा और थोड़े दिन में हम देखेंगे वो लोग पूरी तरह से कंगाल हो गए, गरीबी में आ गए। तो फटे हुए कपड़े स्वप्न में देखना वो गरीबी को दर्शाता है। मैन। और हम देखेंगे अबॉर्शन। अब किसी का भी, जो गर्भवती स्त्री स्वप्न में देखती है कि किसी का अबॉर्शन हो गया या खुद का ही अबॉर्शन हो गया, यानी बच्चा मिसकैरेज हो गया, अगर वो ऐसा देखती है तो शैतान जो गर्भ का फल को पहले से ही नष्ट करने को देखती है। शैतान गर्भ में जो फल, परमेश्वर का जो बीज है वो फलता हुआ नहीं देख सकता, उसे नष्ट करने के लिए, बीज रहित उसको पूरा तरह से नष्ट करने के लिए वो आता है। हमारा स्वप्न में हम देखते हैं कि किसी का ऑपरेशन हो गया, कोई हमारा पहचान का रहे या न रहे, या खुद को हम देखते हैं कोई गर्भवती स्त्री थी, उसका अचानक की डिलीवरी हो गई, उसका बच्चा मर गया, ऐसा अगर हम देखते हैं तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। शैतान हमको, हमारा बीज को अभी से नष्ट करने को देखता है। आमीन। तो हमको वहीं पर उसको काटना है और धमकाना है। और बाकी बात और देखते हैं कि ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना। कभी कभी हम देखते हैं सीढ़ियों पे हम फटाफट ऊपर चढ़ जाते हैं और एकदम जोर से नीचे उतर जाते हैं। एक चढ़ने के लिए जितना समय लेता है उतना उतरने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगता, हम थपाथप नीचे गिर जाते हैं, लुढ़खड़ाते हुए गिर जाते। कभी कभी हम देखते हैं, अरे मैं चलते चलते ऊपर से नीचे गिर गया। कभी कभी हम स्वप्न में ऐसे देखते हैं। तो ये ऊपर से नीचे गिरना ये है, जो हम उन्नति में चलते थे। प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही? तो उन्नति में जब हम बढ़ते जा रहे थे, अचानक ही शैतान हमको खींच कर नीचे की ओर इसलिए लाता है कि आंटी आपका आवाज ब्रेक हो रहा है आंटी। आवाज आ ही नहीं रहा। आंटी ने एंटी चली गई। मेरी आवाज आ रहा है ब्रदर? हाँ जी, जी। आवाज आ रही है आपकी। एंटी नहीं अभी। वो स्विच ऑफ वगैरह कुछ या कुछ नेटवर्क इशू होगा। हेलो ब्रदर जी, मेरी आवाज आ रहा है? हाँ आवाज आ रही है आपकी। आपका आ रहा है, हेलो आपका आ रहा है ब्रदर। ब्रदर जी, आ गए ब्रदर आंटी। जी। जय मसीह की। जारी बेटा। जी जी जी। जी
आंटी अभी ये अपने बीच बीच में गड़बड़ होती है। अब इसका ही फोन आएगा ना मम्मी पर, रेड कलर का जो बटन दिखाएगा ना उसको तो कट कर दे, रेड कलर का। ये खुला रखना, देख उसमें लगा, मेरे को नहीं सुनाई देता बेटा। और हम देखेंगे आगे तो जाएंगे। आंटी जी 9th वाला, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना। तो ये ऊपर चढ़ना और एकदम से नीचे गिर जाना, ये हमको दिखाता है अपने हाथों से हमारा जो प्रोग्रेस है, हमारा जो काम है उसे वो खींच लेता है, वो गिरा देता है, उन्नति पाने से रोकता है और नीचे को गिरा देता है। फिर हम थोड़े दिनों में देखेंगे कभी कभी मसीह लोग भी जब प्रार्थना करते करते ठंडे हो गए, कोई कोई तो थोड़ा सा विश्वासी जो विश्वास में बढ़ ही रहे थे वो लोग पूरी तरह से पीछे हट गए। होता है ना ऐसा, देखते हैं हम, तो इसमें नाकामयाब को दिखाता है। और अगली बात है हम चलते चलते कभी कभी हमारा पैर फिसल जाता है, कभी कभी हमको पत्थर से ठेस लगकर हम गिर जाते हैं, है ना। तो ये सब अगर स्वप्न में अगर हम लोग देखते हैं तो ये है एक्सीडेंट स्पिरिट, अपघात का आत्मा। अपघात का आत्मा हमको गिराने को, नष्ट करने को देखता है क्योंकि हम ना बढ़े। शैतान यहाँ पर हमको स्वप्न के द्वारा दिखाता है। हम कभी कभी देखते हैं दूसरों का, हमारा स्वप्न में दूसरों के लिए हम ऐसा देखते हैं कि उनका ना एक्सीडेंट हो गया, तो हम सोचते हैं मैं तो उनको जानती भी नहीं थी, बहुत समय से उनसे बात भी नहीं हुआ, फिर कैसा मेरे सपने में आके उनका एक्सीडेंट दिखाया। तो एक्सीडेंट इसलिए दिखाया कि उसको नष्ट करने को देखता है, वो लोग बढ़ रहे। अगर हम खुद को भी हम उस जगह में देखते हैं कि हम गिर गए, हमारा हाथ ही टूट गया, हमारा पैर, हम फिसल गए, हम गिर गए, तो ये बात है कि शैतान हमको अभी से गिराने को देखता है, बढ़ने से रोकता है वो, तो ताकि हम परमेश्वर की ओर न पहुंचे। यह है एक्सीडेंट स्पिरिट। अभी स्वप्न में खुद को हम डुबोते हैं, जैसे कोई कोई हम थे तो हम सांपों की आराधना करते थे, सांपों की पूजा करते थे। आप लोग किए नहीं किए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने बारे में बताऊंगी। मैं जब अनबिलीवर थी तो नाग पंचमी करके एक त्योहार आता था, उसमें नाग को दूध पिलाया करते थे। तो सांपों को जैसे दूध पिला के उसको पालते थे आराम से, कि बाबा तू बढ़ते जा और हम तुझे दूध पिलाते। तो ऐसा गलत काम ये जिसे हम पहले नहीं मानते थे, पता ही नहीं था ना प्रभु कौन है, पता ही नहीं था, तो हम सांपों की सेवा की, सांपों की आराधना की, सांपों की पूजा की। तो इसके द्वारा क्या होता है, वो हमारे ऊपर, हमारे घरों में, हमारा परिवार में, हमारा पुरखों से आया हुआ पूरी तरह से पीढ़ी से पीढ़ी वो कब्जा करने को देखता है। अब हम जब प्रभु में आ गए तो हम अब सांपों की पूजा तो नहीं करेंगे, उसको तो हम जहरीले मानते हैं, पैर से कुचलते हैं। प्रभु का वचन कहता है तुम उसके सरों को पैरों से कुचलोगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा, अगर हम कुचलने भी चाहेंगे, अगर हम उसे उसका पूजा भी नहीं करेंगे, आराधना भी नहीं करेंगे, उसको दूध भी नहीं पिलाएंगे, लेकिन फिर भी वो स्वप्न में आके हमको क्यों सताता है, क्योंकि उसका पूरा गढ़ों को हमने तोड़ा नहीं, वो हमको आगे बढ़ने से रोकता है। बहुत सारा हम कभी कभी देखते हैं पानी में भी सांप हमारे पास दौड़ता आता है, कभी कभी मैं ऐसा भी देखते है ना। कभी कभी हम देखते हैं हम भागते जा रहे हैं, हमारे पीछे सांप लगा पड़ा है, पीछे काटने के लिए दौड़ा दौड़ा हम भागते भागते, हम इतना थक जाते हैं, हाँफते हुए भागते हैं, लेकिन सांप हमारा पीछे करता है। कभी कभी हम देखते हैं सांप यहाँ से अब भी गुजर के गया, कभी कभी ऐसा भी देखते हैं। स्वप्न में सांपों को देखना, यहाँ तो कहीं तो उसके लिए द्वार खोल के रखा हमारा बाप दादों के द्वारा, हमारा निकम्मा स्वभाव के द्वारा शैतान को हमने ही हाथ दे रखे थे, तो उस द्वार को हमको बंद करना है, शैतान का गढ़ों को तोड़ना है। और सांप लूसीफर को दर्शाता है, उसका पूरा, वो अकेला नहीं होता, उसका पूरा टीम आता है। आमीन। तो ये सांप जो स्वप्न में देखता है हमको डुबोता है, हमारा पीछा भी करता है ताकि हम आगे ना बढ़े, हम खड़े भी नहीं रहे, हमको नीचे की ओर खींचकर वो गिराता है, हमको दबाता है। सांप क्या करता है, कभी कभी ऐसा पूरा तरह से लपेट लेता है, लपेट के धीरे धीरे दबाता है और हमको मार डालता है। तो हमारा जो प्रोग्रेस है, हमारा जो उन्नति है, जो हम प्रभु में बढ़ते हैं, उसे वो दबा दबा के पूरी तरह से निचोड़ना चाहता है। तो शैतान का ये जो सांपों को जब हम देखेंगे तो हमारे पास
3 बातें हैं, वो लास्ट में हम सीखेंगे। वो बातों को लेकर हमको उसको नष्ट करना है। मैन, और हम आगे की बात देखेंगे। स्वप्न में गाउन पहनना, जैसे शादी का गाउन पहनते हैं, कोई कोई लाल साड़ी पहने हुए हम देखते हैं, जैसा शादी का जोड़ा होता है ना, शादी का जो कपड़े होते हैं वो पहने हुए जब हम देखते हैं, कोई लड़का देख लिया, जवान लड़का, जवान लड़की, या शादीशुदा लोग भी खुद को, अपना पत्नी को या पति को ऐसा अगर देखते हैं, तो ये शादी के ऊपर आया हुआ बंधन है। बहुत समय से शादी नहीं हो रहा था, लेकिन हो गया, फिर भी वहां पर शैतान हारा हुआ है, लेकिन वो चुप नहीं रहता, वो काम करने को देखता है। और जो शादीशुदा लोग जो नहीं है, जैसे लड़का लड़की लोग, जवान लड़की, उनके अंदर भी ये काम करता है। शादी का गाउन को लोग देखते हैं सपने में, और उनके साथ शैतान जो बोलता है कि अभी तू शादी का गाउन देख लिया, अब तू मेरी हो गई या मेरा हो गया। शैतान हमसे वो बात को लेकर खींचता है और उनका शादी नहीं होने देता है। यह है शादी का बंधन। गाउन देखना, शादी का लाल जोड़े पे देखना, या अच्छा जो कोट बीट पहनते हैं, शादी में कपड़ा पहनते हैं व्हाइट ना, वो सब अगर देखते हैं तो शादी में रुकावट है, शादी के बंधन है। ऐसा बहुत सारा जवान लड़के लड़कियां होंगी आपके पास, आप लोग सेवा करते, आपके पास आते होंगे, तो उनके लिए आपको और मुझे प्रार्थना करना है, शादी का बंधनों को तोड़ना है। शादी में शादी का जो गाउन स्वप्न में देखना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैन, और आगे और देखेंगे। स्वप्न में सेक्स, जैसे अभी लड़का हो जिसका शादी नहीं हुई, लड़की हो जिसका शादी अभी तक नहीं हुई, या पति पत्नी शादी हो गए, वो लोग भी अगर सेक्स को देखते हैं, सेक्स ऐसा पति पत्नी के साथ नहीं, पत्नी पति के साथ नहीं, किसी और के साथ सोई हुई है, सेक्स करती है, अगर वैसा देखते हैं, तो ये है सेक्स की आत्मा, जिसे हम कहते हैं दुष्ट प्रेत आत्मा पति और प्रेत आत्मा पत्नी। इंग्लिश में उसको इंकुबस एंड सुकुबस कहते हैं। तो ये है स्वप्न के द्वारा सेक्स करना। अब हम देखेंगे इसमें, जैसे पहले गाउन पहनने से, जैसे मैंने बताया, शादी का रुकावट, शादी का बंधन है, उसी को जुड़कर ये भी होता है कि स्वप्न में जो सेक्स करते हैं, तो बहुत सारा लड़का और लड़कियों का शादी होने नहीं देता शैतान। लड़के होंगे तो औरत का दुष्ट आत्मा उसके अंदर चले जाते हैं, अगर लड़की होगी तो मर्द का दुष्ट आत्मा उसके अंदर जाकर उसके साथ सेक्स करता है, और उसको अच्छी तरह से रात भर उसका साथ सेक्स करके ये कहता है कि तू मेरे साथ ही बनी रहे, तेरा शादी, तू दूसरों से शादी मत कर, तू मेरी है या तू मेरा है। ऐसा करके वो सेक्स का आत्मा हमारे साथ सेक्स करता है। पति पत्नी के साथ होने के बावजूद भी कभी कभी हम देखते हैं कि हम दूसरों के साथ, अरे कोई तो मेरे बगल में सोया हुआ था। तो यहाँ पर पति पत्नी के बीच में भी दुष्ट प्रेत आत्मा पति प्रेत आत्मा पत्नी को घुसने नहीं देना है। ये शैतान की ओर से बहुत बेकार, और स्वप्न में ऐसा आकर जो काम करता है, लोगों का पूरा उनका जीवन को मैस करता है, नाश करता है। वो लोग जीते तो है लेकिन जीते नहीं है, ऐसा उनका जीवन हो जाता है ना। तो ये बात स्वप्न में अगर आता है, तो हम सेवकाई करते हैं तो बहुत सारे लोग आएंगे, भले पति पत्नी लोग भी आएंगे, तो उनके लिए हमको ये दुष्ट प्रेत आत्मा पत्नी प्रेत आत्मा पति को बांधना है। आमीन। और भी जैसे अभी यहाँ पर कपल है, जैसा प्राची उसका पति है, विनीत लाल जी उसका पत्नी है, जॉर्ज है उसका पत्नी है ना, सुनीता है उसका पति जॉर्ज है, मनोवा है उसकी पत्नी, अभी यहाँ पर ही तुम लोग 4-5 जोड़ा है ना। तो हम आपके लिए भी दुआ करेंगे कि प्रेत आत्मा पति प्रेत आत्मा पत्नी इनकुबस सुकुबस आपके जीवन में, आपका पति पत्नी शादीशुदा जीवन में काम बिल्कुल न करने पाए। आमीन। और आपका जो पवित्र आत्मा ने आपको जोड़ा है, आप लोग सुखी और सुरक्षित रहे। आमीन। और आगे हम देखेंगे फटी जेब। जब हम स्वप्न में देखते कह रहे हम सब हमारे पॉकेट में हम हाथ डालते, देखते के अरे मेरा पॉकेट फटा हुआ है, मेरा जेब फटा हुआ है, हम देखते कभी कभी ना, तो ऐसा लगता है अरे मैं स्वप्न में देखा, हम खिलवाड़ करते कभी कभी, अरे मेरा जेब फटा हुआ था, स्वप्न में ऐसा देखा। तो फटा हुआ जेब, हमारे हाथ में जो भी पैसा होता है, जेब में क्या रखते हैं हम लोग, पैसे रखते हैं ना, तो पैसा नहीं होता है, वो फट गया होता है, जेब है ना फट गया, वो पैसा शैतान चुराता है। हमारे हाथ में बहुत कुछ धन आया था, पैसा आया था, उसे हम पॉकेट में रखते, कहीं जाना है
कुछ काम के लिए जाना है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा पॉकेट फटा हुआ है, हमारा जेब फटा हुआ है। यानी शैतान जेब को भी काट कर वहां से पैसा चुराता है। तो जेब काट कर पैसा चुराना, तिजोरी में से पैसा गायब हो जाना, तिजोरी में से सोना चांदी जो भी रखे हैं आपको पता है इतने इतने पैसे है, इतने इतने सोना है, चांदी, ये सब है, जेवर भी है, बट उसमें से कभी कभी आप देखते रहे कहाँ पर कोई आया भी नहीं घर में और वो गुम हो गया। मेरे पास एक बड़ा एग्जाम्पल, एक मेरी एक फ्रेंड है, सहेली है मेरी, उनके लॉकर से सोना और पैसा गायब हो जाता। फिर वो मुझे फोन करती कि ऐसा ऐसा हो गया। जब मैं प्रार्थना करती तो उनको वो पैसा भी नहीं मिला और उसका सोना चला गया था, वो भी नहीं मिला। तो उनको मैं बोले आप उपवास प्रार्थना करो। फिर वो घर में एक दूसरे को, बेटा पे, पति पे, नहीं क्या, कोई आया घर में काम करने वाला है, नौकरानी, उनके ऊपर, इसके ऊपर, हम लोग बोलते कि इसी ने तो नहीं लिया रहेगा। जब लॉकर पूरा लॉक में है तो कैसा लेगा? लॉकर के अंदर का पैसा भी चुराता है शैतान। उसको पता है आपका ये पैसा बड़े अच्छे नेक काम के लिए लगाने वाले हो, तो मैं अभी इसे चुराता हूँ। तो वो आके हमारा जेब को ही काट देता है और हमारा पैसा आराम से चुरा के जाता है ना। और लेकिन प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना 10:10 में लिखा है, लेकिन मैं आया हूँ जीवन देने और सार्वकालिक यानी अनंत काल का जीवन देने। मैं चोर आए चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, लेकिन प्रभु यीशु कहता है मैं आया हूँ जीवन देने, बहुतायिक का जीवन देने। तो हमारे पास बहुतायिक का जीवन है। हमारा पैसा, हमारा जेवर जो है, सोना है, चांदी है, सब कुछ, चाहे हमारा जेवर हमारे बच्चे क्यों ना हो, किसी को भी शैतान चुरा नहीं सकता है। मैन। और आगे हम देखेंगे लोहा। अब लोहा कठोरता को दर्शाता है। हम कभी कभी देखते हैं एक छोटा सा टुकड़ा लोहा देखेंगे या बहुत बड़ा सा लोहा देखेंगे या लोहा को काटता हुआ हम देखेंगे, कुछ भी देखेंगे स्वप्न में ना। तो वहां पर हम देखते, जब हम देखते हैं तो हमारे जीवन से, हमारा परिवार से कठोरपन को तोड़ना है। बहुत सारा कठोर मन के लोग होते हैं जो प्रभु में आने से जल्दी से आते भी नहीं और दूसरों को भी वो लोग रोकते। तो प्रभु यहाँ पर लोहा को कठोर मन के लोग ऐसा बोलता है। तो ये लोहा देखना भी कठोरता को दर्शाता है। मैन आगे और जाएंगे। मरे हुए के संग खाना खाना, ये हो गया ना, बोली मैंने। स्वप्न में किसी को साथ झगड़ा होते हुए देखना। कभी कभी स्वप्न में हम खुद, जैसा मैं हूं, मैं किसी के साथ झगड़ा कर रही हूँ और झगड़े में क्या होता है, हम अपने आप को ना हीरो या हीरोइन को दर्शाते हैं कि मैं उनसे झगड़ा करी और मैं जीत कर आई। कभी कभी हम देखते हैं ऐसा ना। तो यहाँ पर शैतान कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तू झगड़ा कर। झगड़े की आत्मा घरों में, परिवार में, पति पत्नी में, बच्चों में, माँ पिता में, भाई बहनों में, अपने आसपास पड़ोस में या अपने रिश्तेदार में झगड़ा लाता है। इसीलिए हम खुद को देखते हैं कि झगड़ा करते हैं स्वप्न में। कभी कभी हम देखते हैं कि दूसरों के साथ हम बात भी नहीं करते, वहां पर फूट आ जाती है। रहते रहते बहुत अच्छा तरह से चल रहा था मैं और मेरा पड़ोसी, लेकिन अब क्या हो गया, अब दुश्मन से भी बढ़कर हो गए। हम एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पाते क्योंकि शैतान ने स्वप्न में आके झगड़ा को लाया, फूट का आत्मा को लाया और अलग कर दिया। आमीन। तो ये नहीं होना चाहिए। चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, इतना अच्छे से रहते हैं, कभी कभी छोटा छोटा बात के लिए भी झगड़ा हो जाता है। तो उसी समय झगड़े की आत्मा को और फूट की आत्मा को जो अलग करने को देखती है, उसे हमको नष्ट करना है। नहीं। और आगे हम देखेंगे, अभी हम जाते हैं कहीं शादी ब्याह में, सपनों में देखेंगे हम, किसी का तो शादी हो रहा था, वहां पर हम गए हैं, नहीं क्या, और वहां पर खाना खाते हैं, अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहने हुए हैं। कभी कभी हम देखते, आप लोग देखे नहीं देखे, लेकिन बहुत बार हाँ देखे हैं मैंने, जब मैं अनबिलीवर थी। मैंने तो हम शादी में गए, अच्छे से खाना वाना खा के आए। हम मजाक में बोलते अरे मैं तो शादी में जाके अच्छा अच्छा खाना खा के, हम लोग मजाक भी कर लेते, कभी कभी होता है ना। तो शादी में जाना, वहां पर अच्छे अच्छे खाना खाना, और सबसे पहले तो शादी में हम तो ऐसे नहीं जाएंगे, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर तैयारी कर कर फिर हम जाएंगे। भले वो किसी का भी शादी क्यों ना हो, लेकिन हम तैयारी के साथ जाते हैं। तो तैयारी करना, खुद को संवारना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, नए नए कपड़े पहनना, हाँ, वहां पर जाके सबसे मिलना और खाना खाना, ये सारे बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। यहाँ पर शादी में जाना, खाना खाना क्या होता है,
ये बीमार को लाने वाला है, बहुत बड़ी बीमारी से हम त्रस्त होने वाले हैं, यहाँ तक कि हमको खाना भी नहीं जाएगा, इतना हम बीमार हो जाएंगे। ये बीमारी को लाने वाली आत्मा पहले से हमको अच्छी अच्छी बातों को दिखाकर हमको फंसाना चाहती है, भरमाना चाहती है, और ये बताना चाहती है कि अरे तू तो मस्त शादी में जाके खा के पीकर आई, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, है ना, तो ये दिखाता है। लेकिन शैतान हमको कुछ और उसमें ले जाना चाहता है। वो ये है कि वो हमको बीमारी में डालना चाहता है, बड़ी से बड़ी बीमारी हमको आएगी। हम वही अभी बीमार होते तो क्या होता है, हमको 2-2 3-3 दिन तो हम उठ के नहाते भी नहीं, ऐसे ही हाथ मुंह धो के या स्पंज करते, कोई नहीं, इतना उठ भी नहीं सकते। और कभी कभी हम देखते कि हम कपड़े भी नहीं बदलते, होता है कि नहीं, कपड़े भी नहीं बदलते, और हम देखते तो हमको खाना भी नहीं जाता है। खिलाने वाले हैं सामने, चम्मच से खिलाते हैं, लेकिन वो जाता नहीं, हलन से उतरता नहीं है। तो ऐसे बीमारी में ले जाने के लिए ये पहले से ही शैतान हमको बताता है कि तू अच्छे अच्छे कपड़े पहने, शादी में गई, खाना वाना खाई, ऐसा हमको बताता है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हम उसको ब्रेक करेंगे। और बात को देखेंगे, स्वप्न में पुराना घर को देखते हैं। जैसे हम पहले पुराने जब अनबिलीवर थे तभी हम पुरानी चाल में रहते थे, अड़ोस पड़ोस के लोग रहते थे, वहाँ के लोग, वहाँ का रहना, वो सब जगह हमको, अभी भी हम लोग अच्छे जगह में है, प्रभु में आने के बाद हम उन्नति पाए, हम आशीष में बढ़ रहे, लेकिन अभी भी कभी कभी स्वप्न ऐसा बताते हैं कि हम पुराने जो पहले जो घर में रहते थे वहां पर हम फिर से वहां पर रहते हैं, वहां पर हम उठते हैं, उधर बैठते हैं, वहां पर बात करते हैं, वहां के लोगों को हम स्वप्न में देखते हैं। ये अगर स्वप्न में हमको दिखाता है पुराना घर या पुराना स्कूल, कभी कभी हमको स्कूल की भी याद आती है, हम पुराना स्कूल को भी देखते हैं कि अरे वो स्कूल में मैं पढ़कर आए थे या आई थी, ठीक है। तो और पुराना जगह, जो पुराना जगह है जहाँ पर हमको पहले हम थे, वहां से हम गुजरे थे, कभी कभी वो जगह भी हम देखते हैं, पुराने लोग देखते हैं, पुराने मित्र को अगर स्वप्न में देखते हैं। ये सारे बात फिर से मैं दोहराऊंगी, स्वप्न में पुराना घर, पुराना स्कूल यानी पाठशाला, पुराना जगह, पुराने लोग, पुराने मित्र, पुराने पड़ोसी, ये सब बात अगर हमको दिखाता है, शैतान नहीं चाहता है कि आज हम जो ब्लेसिंग में यानी आशीषों में बढ़ रहे हैं, हमको पुरानी बातें याद दिलाता है। वो याद इसलिए दिलाता है कि तुम अभी आशीष को छोड़कर पीछे की ओर आ जाओ। हमको प्रभु ने पीछे की ओर या यहीं पर रुके रहने के लिए नहीं, हमको अब्राहम का आशीष देकर आगे बढ़ने के लिए, फूलने फलने के लिए, बहुत फल लाकर फल बना रहने के लिए हमको बुलाया है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनाई दे रहे बेटा मेरी आवाज? तो स्वप्न में पुराना घर, फिर दोहराऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वप्न में पुराना घर, पुरानी पाठशाला यानी स्कूल, पुरानी जगह, पुराने लोग, पुराने मित्र, पुराने पड़ोसी लोग, हमारे पड़ोसी होते हैं ना, उनको भी अगर हम देखते हैं, बहुत सारा लोग ऐसे पुराने हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, हमारे सहेली लोग होते हैं, उनके साथ हम फिर से बैठे बात करते हैं, वो भी हम कभी कभी देखते हैं। कभी कभी हम खुद को स्कूल में पाते हैं, स्कूल में सब फ्रेंड्स लोग के साथ, है ना, खुद को देखते हैं। तो ये सब पुरानी बातें अगर स्वप्न में आती है तो हमको शैतान फिर से, आपको और मुझे प्रभु अलर्ट करता है कि फिर से सावधान हो जाओ, पुरानी बातों में मन न लगाओ, उसे भूल जाना है, क्योंकि हम आज नई सृष्टि है। आमेन। और प्रभु और एक बात बताता है, आगे बात देखेंगे, गंदी नाली को देखना, गंदी गंदी नाले में गंदी पानी बहता है उसे देखना, कीचड़ को देखना, देखते हैं ना कभी कभी स्वप्न में, अरे गंदी नाली थी, नाली का पानी कितना गंदा बह रहा था, उसमें से बास आ रही थी, होता है ना। और कीचड़ में हमारा पैर उधर दलदल में फंसता है, कभी कभी शी 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 शी, चलते चलते एकदम कीचड़ में चला जाता है। या फिर हम कहीं और जगह में जाना होता है तो वहां पर पूरा कीचड़ ही होता है, अब हम सोचते हैं कि हम कैसे इसको पार करें, पूरा कीचड़ ही कीचड़ है, देखते हैं ना कभी कभी। ये अगर सपने देखते हैं, गंदी नाले, नाले में गंदा पानी, कीचड़ है, वो भी पूरा दलदल से भरा हुआ गंदा कीचड़। कीचड़ दलदल क्या होता है, कीचड़ में पैर फंसता है, दलदल पैर फंस के भी उसके अंदर हमको खींचता है, हमको, हम चाहकर भी इतना ताकत लगाकर बाहर आना चाहे तो भी दलदल खींचता है अंदर की ओर। तो ये है पाप।
पाप जो गुप्त होती है, पाप जो पुराना है, जो नया है, सब कुछ हम बोल सकते हैं पाप पाप है। तो पाप हमको आगे बढ़ने से रोकती है कि तू आगे मत बढ़, प्रभु का आशीषों में मत चल। यहाँ पर पाप हमको गिराने को देखती है, पाप में हमको गुलामी में ले जाने को देखती है। पाप पुराना हो या नया हो, पाप पाप है मेरे प्यारों। अगर एक गंदी नाले हम देखते हैं, गंदे कीचड़ देखते हैं, या गंदी नाले में गंदे गंदे पानी बहते हुए देखते हैं, बहुत सारा गंदा गंदा चीज अगर हम स्वप्न में देखते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, उसे वहीं पर हमको कैंसल करना है। आमीन। शायद समय पूरा हो गया, लगता है टाइम कितना हो गया मुझे नहीं पता। मैं प्रेज द लॉर्ड। टाइम हो गया बेटा, 9:11 अभी भी है, 5 मिनट और होंगे। टाइम है। ओके। ये सारे बातों को जो आज आपने और हमने सीखा है, मैं एक हफ्ते से मैं प्रेयर कर रही थी, लेकिन कल रात को जब प्रेयर करके मैं सोई तो सपने में सांप आ गया। बहुत बड़ा सांप था, वो आ गया और उसका सांप का मुंह देखते ना, मैं इतना सा रहता है, ठीक है ना, देखते हैं ना, तो वो कैसा था पता है क्या? इतना बड़ा चौड़ा जैसा सर है, लेकिन वो दबा हुआ, चपटा सर जिसको बोलेंगे, चपटा सर को लेके वो आता है, उसका सर चपटा हो गया है, उसको पैर से कुचला गया है वो, लेकिन फिर भी वो एकदम स्पीड में मेरे पास आ रहा है। जैसे वो पास में आया, मैं उसको देख रही, दूर से आया, वो पूरी तरह से मेरे पास आ रहा है, उसी तरह से मैं ऐसा जोर से उसकी वजह को खोले तुझे मैं नष्ट करती हूँ। और तो ये जो स्वप्न के बारे में हमको भी सीखना है, तो मैं बताऊंगी, मुझे सीखना है। प्रभु पवित्र आत्मा बात करेगा, प्रभु तू बात कर, तू हमको सबको सिखा। ऐसा मैं बोलते बोलते तो प्रार्थना इतना करके सोई, स्वप्न में ये सब देखी, तो शैतान का जो सर था उसे फिर से मैं सीखी, आमीन आमीन। नष्ट किया। ऐसा न हो। आज हमने बहुत सारा बातें हमको सीखा है, हमने सीखे है, ये सारे बातों हम सीखे तो है, सुने तो है, लेकिन इसके द्वारा हमारे स्वप्न में कहीं पर भी किसी तरह भी शैतान घुसने ना पाए, शैतान काम करने ना पाए। हमारे पास 3 बातें हैं, उसको हमको लेकर ही चलना है। पहली बात है, यीशु का नाम हमको देता है, वो सर्वशक्तिमान नाम है, सर्वश्रेष्ठ नाम है और पवित्र नाम है यीशु का नाम। यीशु का नाम से अधिकार को उठाना है। दूसरी बात है, यीशु का लहू जो आपके लिए मेरे लिए बहाया गया है, उस लहू के द्वारा ही सारा शैतान का काम नष्ट हो जाता है। लहू से शैतान कांपता है, यीशु का लहू से शैतान घबराता है। आमीन। जब यीशु का लहू हमारे ऊपर हम अप्लाई करके रात को सोते हैं तो हमारी नींद और स्वप्न में भी शैतान नहीं आ सकता। आमीन। और तीसरी बात है, हर एक बात को जो हमने अभी सीखे है, यीशु के नाम से, यीशु का लहू से कैंसल करना है, पूरी तरह से कैंसल करना है। और जो भी दरवाजे अगर हमने ही खुद खोले, जैसे मैंने आपको बताया, हम नाग की पूजा किया करते थे, सांपों की पूजा किया करते थे, वो दरवाजा मैंने खुद ने मेरे हाथों से खोली थी, ठीक है। तो उस दरवाजे को बंद करना, सबसे पहले शैतान का दरवाजा जो हमने खुद ने खोले हमारे हाथों से, हमारे उंगलियों से, उसे हमको बंद करना है और उसके ऊपर यीशु का लहू लगाए दे, शैतान वो डोर को, वो दरवाजे को फिर से न खोले। आमीन। तो ये 3 बातें फिर से दोहराऊंगी एक बार फिर। प्रभु परमेश्वर पिता ने आज आपको और मुझे यीशु का नाम दिया है, यीशु का नाम से ही शैतान को बांधना, अधिकार को उठाते हुए। दूसरी, यीशु का लहू से जो जगह से शैतान तुमको नष्ट करने को आता है, उस जगह पर यीशु का लहू को बोलना है, स्वप्न में या नींद में यीशु का लहू को बोलना है, खुद के ऊपर यीशु का लहू को बोलना है, बच्चों पर यीशु का लहू बोलना है, हमारे घरों में यीशु का लहू बोलना है, दरवाजे पर यीशु का लहू बोलना है। हर एक के ऊपर, पति पत्नी को ऊपर यीशु का लहू, माता पिता को उनके ऊपर यीशु का लहू। यीशु का लहू बहुत सामर्थ्य है, यीशु का लहू हमें बचाता है, छुड़ाता है। आमीन। और तीसरी बात, हमको यीशु के नाम से अधिकार को उठाते हुए, यीशु का लहू को अप्लाई करते हुए शैतान का कामों को नष्ट करना है। और चौथी बात ये भी है कि उपवास प्रार्थना, शैतान का काम कभी कभी हम स्वप्न में देखते हैं, हम इतना प्रार्थना करते हुए भी
शैतान हमको स्वप्न में आके कभी कभी डराता है, गिराता है, जो भी स्वप्न अगर दिखाता भी है तो हमको उस दिन उपवास प्रार्थना करके उसको छोड़ना है। आप देखोगे जब आप उपवास प्रार्थना करोगे तो शैतान नहीं आता है, क्योंकि उपवास प्रार्थना में बहुत सारे ऐसी दुष्ट आत्माएं ऐसी ही निकल जाती है। आपको बाइंडिंग ब्रेकिंग करने की भी जरूरत नहीं होती, सिर्फ उपवास करो और सारा दुष्ट शैतान का प्लान को, उसको जो स्वप्न में आकर सताता है, गिराता है, वो सारा बातों को अब कैंसिल करो, उपवास रहे तो उपवास प्रार्थना में शैतान ऐसे ही चला जाता है। आमीन। प्रभु आप वचन के द्वारा आशीष करे। वचन को मैं आपको भेज दूंगी, आप पढ़ लेना, क्योंकि बोलने का वचन बोलने का समय नहीं है, बहुत सारा समय ऐसे ही निकल गया। प्रभु आपको उनसे आशीष करे। और गंदे स्वप्न जब भी देखोगे, अगर नहीं समझ में आता है तो जितना मुझे समझ में आती है, जितना मुझे पवित्र आत्मा ने बताया है, सिखाया है, तो मैं आपसे शेयर करूंगी, आपको बता सकती हूँ। मैन आप मुझे बताना, कोई भी बात मुझसे भी हो सकती है गलती ना, तो आप मुझसे फोन करके भी बता सकते कि कहाँ पर मैं गलत बोल चुकी। ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष करे। आंटी एक दो विषय मैं करती हूँ, ये प्रार्थना करती हूँ। प्रभु धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर, सारा महिमा गौरव आदर सम्मान आप ही को देते हैं, आपके पास आते हैं प्रभु जी। जो आप पवित्र स्वप्न के बारे में हमें जो बात हमको नहीं पता था या पता भी था तो कैसा कुछ कुछ बातें हम जानते थे, लेकिन आपने सब कुछ पूरी तरह से गहराई से समझा है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इन बातों को लेकर प्रभु हम आगे बढ़े प्रभु, शैतान का कामों को वहीं पर नष्ट करे, आगे बढ़ने से उसे रोक दे प्रभु। किसी का भी जीवन में, चाहे मैं खुद क्यों ना हो, चाहे हम में से कोई क्यों ना हो, या हमारा परिवार क्यों ना हो, हमारा पीढ़ी से पीढ़ी क्यों ना हो, किसी के भी जीवन में शैतान काम करने ना पाए प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह को मांग। इस वक्त प्रभु हम सारा महिमा गौरव आप ही को देते और यीशु के नाम से अधिकार को उठाते, यीशु का लहू रेत के ऊपर लगाते, मुझ पर भी लगाते, यीशु के नाम से आज प्रार्थना करते। शैतान का सारा काम जो नींद और स्वप्न में काम करती है, उसका सारा कामों को हम नष्ट करते यीशु के नाम से। तेरा सारा को कैंसिल करते और तुझे हम याद दिलाते कि हुआ है इसी वक्त हर एक का नींद, हर एक का स्वप्न से, हर एक का प्रार्थना जीवन से, हर एक का आत्मिक जीवन से निकल जाए यीशु के नाम से। यीशु मसीह का लहू लगाते और शैतान तेरा सरों को हम कुचलते यीशु के नाम से। और इस वक्त परमेश्वर यीशु तेरा पवित्र लहू लगाते, यीशु का छाप और परमेश्वर हमारे दरवाजे पर भी यीशु का